साथियों, आजकल मनमाने ढंग से सरकारें अपने काम कर रही हैं, क्योंकि ये जनता से चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, ये अपने मनमाफिक चुनी हुई सरकारें हैं जो अपने अत्याचार और शोषण को पैसे दे रही हैं। सभी को, किसानों, मजदूरों, सभी को एकजुट होना होगा, तभी ये शोषण से बच पाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। जब ये संविधान के पीछे खड़े हैं, संविधान खत्म हो जाए तो तब क्या हाल होगी। अभी संविधान ऐसे भी कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं मारा पीटा जा रहा है, कहीं लूटपाट हो रहा है। क्या है, ये ऐसी सरकारें हैं जो संविधान विरोधी कामों का अंजाम दे रही हैं कि सभी को ना समझ पाने की वजह से ऐसी सरकारें चुनी जाती हैं और वो आज शराब के ठेकों पर तो भीड़ लगवा दे रहे हैं, लेकिन आपके हक और अधिकारों को बचा नहीं पा रहे हैं। वो आपके अधिकारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। आज भी सभी के अधिकार धीरे धीरे सभी संस्थाओं से ख़त्म कर दिया गया है। सभी संस्थाएँ प्राइवेटाइजेशन कर दी गई हैं। ये नए नए डायलॉग, नए नए नाम लेकर आते हैं और ये बहुजन समाज को गुमराह करते हैं ताकि ये समझ न पाए और उनको अधिकारों को ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं और निजीकरण करते हैं। और भी सब जगह से पूरी तरह से आरक्षण ख़त्म हो गया, जो कि भागीदारी का मामला है। जो 96-97% वही ब्राह्मणवाद के लोग कब्जा बनाए हुए सभी संस्थानों में, लेकिन आज बहुजन समाज 0% पे आके रुका है। आज इसकी हालत स्कूल कॉलेजों में नग्न दिखाई देती है, 0 दिखाई देती है। आज प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, आज डिप्टी कलेक्टर आपके बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये लेटर देकर ही बिना परीक्षा दिए ही ISPCS बनवा रहे हैं, क्योंकि इनके मनमाने ढंग से सरकारें चल रही हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये मनमाने ढंग से करते रहे हैं, क्योंकि ये इनको कोई डर नहीं, क्योंकि ये EVM से जीत के आए हुए हैं, इसलिए जनता का शोषण करते हैं और अपने पूंजीवाद को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। और पूंजीवाद देश के लिए खतरा है, सामंतवाद देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। इसलिए सभी को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। सभी को मिलजुल कर SC ST OBC माइनॉरिटी को एक झंडे तले आना होगा, तभी अपने अधिकारों को देख पाएंगे। वरना ये आपके आशियानों को जाने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनका बुलडोजर हर जगह घूम रहा है। जब तक आप बुलडोजर के आगे क्रेन नहीं लाते, तब तक ये आप बुलडोजर से निजात नहीं पा सकते हैं। जब तक आप संसद के अंदर भीड़ नहीं लगाएंगे, तब तक आप कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप बाहर भीड़ लगाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। जब तक आप संसद के अंदर नहीं पहुँचते, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी और ये अपने माने ढंग से सरकारें चलाएंगे और शोषण करेंगे। इसलिए सभी को प्रतिपक्ष साहू महाराज, फुले परियार, बाबा साहब, संत गार्गी, सभी को विचारों पे, ललन यादव,
के विचारों पे, सभी के विचारों पर, एक किताबों को पढ़कर सभी के विचारों पर चलेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना हर जगह घटा छाई है मनवाद की और इससे बच निकलना मुमकिन है। इसलिए सभी को, नौजवानों को, युवा पीढ़ी को, सभी को बाहर आना होगा, अपने संघर्ष को जारी रखना होगा, अपने शिक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने नौकरियों के लिए, अपने भागीदारी के लिए सभी को एकजुट होना होगा। जब तक बटे रहेंगे, आपस में जात पात करते रहेंगे, तब तक ही हिंदू राष्ट्र बनाकर, हिंदू कहकर आपको सत्ता से बाहर रखेंगे और अपने सत्ता पर कब्जा बनाए रखेंगे। आप को हिंदू बनाकर वो सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिए हैं, क्योंकि ये आपको समझते हैं, आपको आपके विचारों को समझते हैं, क्योंकि आपके अलग अलग विचार के लोग हैं, इसलिए वे सभी को बातें रखते हैं। इसलिए ये सत्ता में कायम है, जब तक यश और समाज एकजुट नहीं होता तब तक ही खतरा ही मंडराता रहेगा, शोषण होता होगा, लूट होता होगा, बलात्कार होगा, कोई सुनवाई नहीं हो, कोर्ट भी प्राइवेट होंगे, कोर्ट भी मनमाने तरीके से फैसले देती रहेगी, मनमानी मीडिया भी आपके खिलाफ ही बोलेगी, मनमानी मीडिया उन्हीं सब जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के पक्ष में बोलती रहती है, क्योंकि वो मनमानी मीडिया तो सत्ता से ही मलाई मिला करती है, इसलिए वह उसी की गुणगान करने में लगी हुई है। इसलिए एसटी ओबीसी माइनॉरिटी युवा छात्र पीढ़ी सभी को जागरूक होना और संघर्ष के लिए आगे आना होगा, तभी आप अपने हकों और अधिकारों को पा सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार।